अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल में एचआर डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। ये आपको डेमो नज़र आ रहा है। ये हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाना सीखना स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में। तो चलते हैं अपने डाटे की तरफ। ये हमारे पास डाटा है, डमी डाटा है, जिसमें ये एम्प्लॉय आईडी आ रही है, उसके बाद उसका फुल नेम आ रहा है, जॉब टाइटल आ रहा है, डिपार्टमेंट आ रहा है, डिपार्टमेंट के बाद बिजनेस यूनिट आ रहा है, उसके बाद जेंडर आ रहा है, एथनिसिटी आ रही है, एज है, हायर डेट है, एनुअल सैलरी, बोनस, कॉन्ट्रैक्ट टाइप, कंट्री, सिटी और एग्जिट डेट आ रही है। इसकी बेस पे हमने अपना एचआर का डैशबोर्ड बनाना है। ये कुछ आइकॉन्स हैं, ये कहाँ से डाउनलोड किए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दो नई शीट्स ऐड करते हैं, एक ऑर्गेनाइज डाटा के लिए और दूसरी डैशबोर्ड के लिए। वो ऑर्गेनाइज डाटे में आके हम अपने डाटे को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ईयर लिख लिए और इसमें हम एम्प्लॉयज़, एक्टिव एम्प्लॉयज़ काउंट करके तो हम इधर सबसे पहले लेकर आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कितने हायर और कितने एग्जिट हुए हैं। उसके बाद मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं जो हमने हायर किए हैं। उसके बाद पार्ट टाइम और फुल टाइम कितने हैं। उसके बाद एवरेज सैलरी एज कितनी है और एवरेज सैलरी कितनी है जो हमने हायरिंग की है 2021 में, 2 में, 3 में। हमारे पास 3 इयर्स का डाटा है। तो ये सब कुछ हम इधर फॉर्मूले से निकाल कर इधर लेकर आएंगे। तो डाटा वाली शीट में आते हैं। इसमें ये हायर डेट है हमारे पास और एक एग्जिट डेट आ रही है। इसमें ईयर भी इसी के अंदर है। तो अगर हम ईयर को सेपरेट कर लें तो हमें फार्मूला लगाने में आसानी होगी। तो हम उसके लिए दो हेल्पिंग कॉलम नए ऐड कर लेते हैं, एक हायर ईयर का और एक हायर वो एग्जिट ईयर का। दो ये नए कॉलम हम इधर ऐड कर लेते हैं और इधर से हम हायर डेट में से हम ईयर उसका निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट, और टेक्स्ट में वैल्यू हम उसे दे देंगे हायर डेट वाली। और उसके बाद फॉर्मेट हमें क्या चाहिए, वाई 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 ईयर चाहिए हम, तो ईयर निकाल देंगे। लेकिन ये जो ईयर आ रहा है ये अब टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, हमें नंबर में चाहिए। तो हम इस फॉर्मूले से पहले नंबर वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, नंबर वैल्यू, और उसके अंदर इसको रैप करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये अब वैल्यू नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। ईयर भी निकल आएगा और वैल्यूज़ भी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह हम एग्जिट डेट की भी निकाल लेंगे। टेक्स्ट वैल्यू में हम एग्जिट डेट वाला रेफरेंस दे देते हैं। उसके बाद फॉर्मेट में वाई 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 4 टाइम्स या 3 टाइम्स भी लिख लें तो कोई इशू नहीं। क्या करते हैं, तो ये देखिए अभी ये एम्प्टी है फिर भी ये आ रहा है। तो अभी हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर वैल्यू में। नंबर वैल्यू में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है और अब हम इस पर कंडीशन भी अप्लाई कर देते हैं कि इफ़ ओ टू नॉट इक्वल टू एम्प्टी हो तो ये फॉर्मूला रन करे, अदरवाइज देखिए ये हमने लिख दिया, अगर ये नॉट इक्वल टू एम्प्टी हो तो ये वो फार्मूला रन करे, अदरवाइज एम्प्टी रहने दे सेल को। ये देखिए अब उसने एम्प्टी रहने दिया। अब दोनों को हम फॉर्मूलाज को नीचे हम ड्रैग कर लेते हैं डबल क्लिक करके। ये नीचे हमने ईयर अब उसका निकाल लिया। अब हम हायर और ईयर एग्जिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल काउंट इफ़ के फार्मूला से। काउंट इफ में ये हमने इसे ईयर दे का पूरा कॉलम दे दिया पी और उसमें रेफरेंस दे दिया ये 2021 का, ये हायर निकला है। अब एग्जिट हम इसी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, सिंपल हम सिर्फ कॉलम चेंज करते हैं, पी की जगह क्यू कर लेते हैं, बाकी सारा फॉर्मूला हमारा वही है। अब ये एग्जिट भी निकला है कि 2021 में कितने हायर हुए हैं और कितने एग्जिट हुए हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो ये हमारे उस ईयर के एक्टिव एम्प्लॉयज़ थे जो उस ईयर में एक्टिव थे,
और नेक्स्ट ईयर के लिए हम लास्ट ईयर के एक्टिव प्लस हायर और माइनस एग्जिट करेंगे तो ये नेक्स्ट ईयर के एक्टिव निकल आएंगे। इसी तरह मेल अगर हमने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें मल्टीपल कंडीशन देनी पड़ेंगी काउंट के लिए, तो हम काउंट इफ्स का फंक्शन यूज़ करेंगे इधर। इक्वल काउंट इफ्स, पहले हमने काउंट इफ का किया है, अब इसमें सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज, इसमें हमें मल्टीपल क्राइटेरिया मिल जाएंगे। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज हम उसमें ईयर ही उसे दे देते हैं। पी वाला कॉलम हमने दे दिया पी से पी तक, और उसमें रेफरेंस हमने दे दिया क्राइटेरिया में ईयर का। उसके बाद सेकंड में हमने उसे एफ कॉलम दे दिया जहाँ पे हमारे जेंडर लिखे हुए हैं, और रेफरेंस में हमने इसे मेल कर दिया है। हमने उसे मैनुअल फिल किया है, हम इसको फॉर्मूला भी लगा सकते थे। ये इसी तरह इसको कॉपी करते हैं, इधर मेल की जगह हम फीमेल कर लेते हैं। ये मेल और फीमेल निकल आए हैं फॉर्मूला से। अब हमें इनकी परसेंटेज चाहिए यूज़ करने के लिए, तो हम इसी फॉर्मूले में भी उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इजीली समझ लेते हैं, हम इसको नए दो नए कॉलम ऐड कर लेते हैं। अब इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं मेल की वैल्यू डिवाइडेड बाय मेल प्लस फीमेल की वैल्यू। ये देखिए इसकी परसेंटेज आ गई है मेल की। इसी तरह फीमेल में हम फीमेल की वैल्यू लेंगे और डिवाइडेड बाय मेल प्लस फीमेल की वैल्यू लेंगे, तो उसकी भी परसेंटेज हमारे सामने आ जाएगी। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए भी हम काउंट इफ्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये कौन से कॉलम में आ रहा है, कॉलम में आ रहा है तो हम ई कॉलम कर लेते हैं पी की जगह, ओ सॉरी पी की जगह कह रहा हूँ, एफ की जगह एल कॉलम में आ रहा है तो एल कॉलम कर लेते हैं, और इसको इस दफ़ा रेफरेंस यूज़ कर लेते हैं। ये पार्ट टाइम के आ गए, ये फुल टाइम के आ गए। अब इनकी भी परसेंटेज निकाल लेते हैं, हम दो नए कॉलम इधर ऐड कर लेते हैं, पीटी परसेंटेज और एफटी परसेंटेज, और इधर हम वही फॉर्मूलाज कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद एवरेज एज निकालने के लिए ये दोनों हम जो चारों कॉलम हाइड कर लेते हैं। एवरेज एज निकालने के लिए हम एवरेज इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे, एवरेज इफ्स के बाद एवरेज रेंज, किस रेंज का हमने एवरेज लेना है, हमने एवरेज लेना है एज का। तो एज में है तो एज को हम सेलेक्ट कर लेंगे पूरे कॉलम को, और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में हम हायर ईयर में पी को सिलेक्ट कर लेंगे, और क्राइटेरिया में हम ईयर दे देंगे 2021। ये आ गया फॉर्मूला में, हमने इसको फ्रीज कर दिया रो को, वो ख़त्म करके दोबारा करते हैं। ये देखिए अब ये एवरेज का एग्जैक्ट आ गया। अब एवरेज सैलरी के लिए भी हम इसी को कॉपी करके तो आगे पेस्ट कर लेते हैं, और उसमें हम कॉलम सिर्फ चेंज कर लेंगे। सैलरी हमारी किस में आ रही है, जे में, तो हम पेज की जगह जे कर लेंगे, तो ये हमारी एवरेज सैलरी भी आ गई है। अब इसे करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इतना डाटा हमारे पास आ गया, अब हम इसका टोटल भी कर लेते हैं। टोटल एम्प्लॉयज़ कितने थे 3 ईयर्स में, तो उसमें जो हमने 2023 के निकाले हैं वही हमारे टोटल ईयर हैं, तो हम इसमें मैक्स का फंक्शन यूज़ करेंगे, मैक्स। और मैक्स में ये तीनों वैल्यूज़ दे देंगे, क्योंकि हमने 22 में 21 के भी ऐड किए थे, 23 में 21 और 22 के भी एक्टिव एम्प्लॉयज़ ऐड किए थे, और हायर और एग्जिट माइनस, हायर ऐड करके तो एग्जिट माइनस कर दिए थे। अब इधर सम करेंगे, क्योंकि ये हमने एम्प्लॉयज़ हायर किए थे और इतने हमें छोड़ के चले गए हैं। उसके बाद मेल फीमेल की परसेंटेज के टोटल के लिए हम यही फार्मूला ऊपर वाला नीचे ड्रैग कर देंगे, और इनकी जो वैल्यूज़ हमने हाइड की थी वो हाइड करके उधर भी हम सम का फार्मूला लगा देते हैं। ये देखिए अब परसेंटेज क्लियर हो रही है। इसी तरह इसको भी अनहाइड करते हैं, इधर सम का फार्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं, और इधर हम परसेंटेज का फार्मूला लगा देते हैं। और एवरेज एज
और एवरेज सैलरी के लिए हम एवरेज का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इधर एवरेज, सिंपल एवरेज का फॉर्मूला, इन तीनों ईयर्स को सिलेक्ट किया और यही फॉर्मूला हम आगे सैलरी में भी पेस्ट कर देंगे, तो सैलरी की भी एवरेज निकल आएगी। इतना डाटा हमारे पास आ गया। अब हम वापस इनको हाइड कर लेते हैं। तो ये डाटा अब हमने डैशबोर्ड में लेकर जाना है। तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये 1 2, इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं, 4 5 6 7 और 8 कॉलम्स, 8 शेप्स हम अब डैशबोर्ड में इंसर्ट करेंगे। 8+1 शेप्स इंसर्ट करेंगे हम। इंसर्ट में आके इधर से हम शेप ले लेते हैं राउंडेड रेक्टेंगल और इधर इसको ड्रा कर लेते हैं। और जो इसके कॉर्नर हैं उनको थोड़ा सा शार्प कर लेते हैं, ज़्यादा राउंडेड नहीं चाहिए हमें, बस इतने ठीक है। और इसकी आउटलाइन हम ख़त्म कर लेते हैं और फिल कलर में हम लाइट सा ग्रे कलर हम ऐड कर लेते हैं। ये हमारी एक शेप इंसर्ट हो गई है। अब इसमें फॉन्ट नेम हम लेटो ब्लैक कर लेते हैं, कलर पर्पल, फिर इधर हम लिख देते हैं HR डैशबोर्ड। अब इसकी कॉपी करते हैं और उसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस करके, तो वो जो हमने उधर नंबरिंग की थी कॉलम्स की, 8 शेप्स हम इधर इंसर्ट कर लेते हैं। और इधर हमने ईयर करना है फर्स्ट में, सेकंड में हायर, एक्चुअल एम्प्लॉयज़, हायर, एग्जिट, मेल फीमेल के बाद पार्ट टाइम, फुल टाइम, एवरेज एज और एवरेज सैलरी। ये हमारी सारी शेप्स इधर इंसर्ट हो गई हैं। अब हमने इधर डाटा लेके आना है। ईयर के लिए हम डेवलपर टैब में आते हैं और इधर से हम चेक बॉक्स ऐड कर लेंगे। इंसर्ट में आके ये चेक बॉक्स है, इधर से हम चेक बॉक्स एक ऐड कर लेते हैं। अब इसकी 2 कॉपीज़ और कर लेते हैं और इनके नेम हम चेंज करके 2021, 2022, 2023 कर लेते हैं। तीनों को सिलेक्ट करके अब हम इधर प्लेस करते हैं और इसकी सेटिंग कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं इनको। अलाइन कर लिया और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली भी कर लेते हैं। अब ये देखें, ये तीनों हमारे बटन आ गए हैं। तीनों हम मल्टीपल बटन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई एक ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में आए और यहाँ पे जो सेल का लिंक देना है हमने इसको, ये वाली शीट देनी है जहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइज डाटा है, इस पर हम O2 दे देते हैं। O2 को क्लिक करके तो हम ओके करते हैं। अभी देखिए इधर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही हम डैशबोर्ड में आके 2021 को हम चेक करेंगे तो उधर ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए ट्रू लिखा हुआ आ रहा है, देखिए ये फॉल्स आ रहा है। अगर अनचेक करेंगे तो फॉल्स आएगा। अभी इसी तरह हम बाकी को भी बारी बारी सिलेक्ट करके, तो सेल लिंक में उससे नीचे वाला लिंक दे देंगे ये 2022 के लिए। ओके, इसी तरह हम 2023 पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में आएंगे और सेल लिंक में हम उसे ऑर्गेनाइज शीट में O4 दे देंगे, ओके करेंगे। और ये देखिए तीनों वैल्यूज़ हमारी ट्रू आ रही हैं। जैसे ही हम उसको अनचेक करेंगे तो ये फॉल्स आएंगी। अब ये जो हमने बनाया डाटा, इसी की कॉपी करके तो इसको आगे पेस्ट कर लेते हैं। अब हम इस पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये वैल्यू ट्रू हो तो ये डाटा शो हो, अदरवाइज एम्प्टी रहे। तो सिंपल फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इफ़ का, आप सबको आता ही होगा, इक्वल टू इफ़, उसके बाद O2 ट्रू हो तो O2 पहले ट्रू लिखा हुआ है, तो ट्रू हो तो A2 की वैल्यू शो करवा दे इधर, और अदरवाइज एम्प्टी कर दे। अगर ये फॉल्स होता है फिर एम्प्टी ही रहने देगा। इधर कोई वैल्यू हम उसे कहेंगे ऐड नहीं करनी है आपने। अब इसको हम नीचे ड्रैग कर लेंगे, लेकिन अगर राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि हमने O2 में इसका कॉलम फ्रीज नहीं किया। तो हम O2 में से O को फ्रीज कर लेते हैं ताकि जब राइट साइड पे हम मूव करें तो O चेंज ना हो। तो हम O से पहले $साइन यूज़ करेंगे।
अब इसको नीचे भी ड्रैग कर लें या राइट साइड पे जिधर भी ड्रैग करेंगे तो रिज़ल्ट सही ही आएगा। ये देखिए एक्टिव एम्प्लॉइज़ आ रहे हैं, इसको एंड तक ड्रैग कर लेते हैं और ये नीचे वाले फॉर्मूले चेंज हो गए, हम इनको करेक्ट कर लेते हैं। वही फॉर्मूले जो उधर थे वही हम इधर पेस्ट कर लेते हैं। डैशबोर्ड में आते हैं। अब ये देखिए, अब हम इसमें से कोई एक अनचेक करते हैं, दो अनचेक कर लेते हैं। अब ये देखिए इधर 2021 का डाटा शो हो रहा है सिर्फ। अगर हम इसकी बेस पे अब अगर लिंक लगाएं तो वो एग्जैक्ट वर्क करेंगे। अब इंसर्ट में आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक्टिव एम्प्लॉयज़ के लिए शेप फॉर्मेट में आके हम इसमें फिल आउटलाइन भी इसकी ख़त्म कर लेते हैं और शेप फिल भी हम इसका नो फिल कर लेते हैं। और अब हम इधर फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल में हम ऑर्गेनाइज शीट में आके इसको लिंक दे देंगे, ये वाला जो हमने निकाला है। इसको भी सेंटर लाइन कर लेते हैं। इसका फॉन्ट कलर हम चेंज करके पर्पल कर लेते हैं। साइज भी इसका इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखें, ये तीनों ईयर्स का डाटा आ रहा है। अब इसकी कॉपीज कर लेते हैं हम और उधर सिर्फ लिंक चेंज करेंगे तो डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब इधर लिंक हम चेंज करते रहते हैं, सबके लिंक लगा लेते हैं। बस फॉर्मूले में उसका रेफरेंस चेंज करना है। ये सारे रेफरेंस हमने अप्लाई कर दिए। अब ये सबको सिलेक्ट करके तो उसका कलर हम चेंज करके तो साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। अब ये जो आइकॉन थे हम इनको सिलेक्ट करते हैं और कॉपी करके तो हम अपने डैशबोर्ड वाली शीट में ला के तो इनको पेस्ट कर देते हैं। इधर हम पेस्ट कर लेते हैं। अब इनको हम प्लेस कर लेते हैं अपनी अपनी जगह पे। ये डैशबोर्ड के लिए हो गया, HR डैशबोर्ड के लिए। और ये वाला हम इधर से ख़त्म करके तो ये वाला इसका आइकॉन ही लगा देते हैं। इधर एम्प्लॉयज़ का कर लेते हैं, एक्टिव एम्प्लॉयज़, हायर, एग्जिट, मेल, फीमेल, फुल टाइम, पार्ट टाइम, एवरेज एज और एवरेज सैलरी। अब इनकी कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये हम शेप इधर इंसर्ट कर लेते हैं इनको सेपरेट शो करवाने के लिए और ये एक्स्ट्रा हम इधर से रिमूव कर लेते हैं। ये देखें, कोई भी ईयर सेलेक्ट कर रहे हैं हम, सिर्फ उसी का डाटा शो हो रहा है। अगर मल्टीपल ईयर सेलेक्ट करेंगे तो उनका कंबाइंड डाटा शो होगा। तो ये थी गाइस अभी पार्ट 1 इसका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।